भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। शराब घोटाले में उन्होंने अपने चुनिंदा शराब कारोबारियों की जेबें भरी हैं। दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष बांसुरी स्वराज ने आगे कहा, आप नेताओं ने तय कर लिया था कि दिल्ली को शराब का शहर बनाना है। संजय सिंह और अन्य बड़े नेता इसमें लिप्त हैं, इसलिए ईडी की छापेमारी हो रही है। देखिए, ये रिमांड तो होनी ही थी क्योंकि कस्टोडियल इंटेरोगेशन के तहत उनसे पूछताछ करनी थी, तो रिमांड तो होनी ही थी। और आज अगर आप देखें तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे उन्होंने ईडी की तरफ से ये दलील रखी कि एक नहीं बल्कि 2 ओकेजन्स पे 2 करोड़ रुपए की रकम लेके दिनेश अरोड़ा जो अभियुक्त थे और अब अप्रूवर बन गए हैं, यानी वो अब सरकारी पक्ष के लिए गवाही देंगे। दिनेश अरोड़ा का एक एम्प्लॉई वो संजय सिंह जी के घर जाकर 2 बार 2 करोड़ रुपए देकर आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ईडी ने ये भी कहा अपनी दलीलों में कि वो केवल अप्रूवर की बात यानी दिनेश अरोड़ा के बयान पे नहीं जा रही है। उन्होंने कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर निकाली है दिनेश अरोड़ा के उस एम्प्लॉय की, और मोबाइल की लोकेशन से ये भी पता चलता है कि वाकई उस समय वो संजय सिंह जी के घर पे था। तो ये रिमांड बहुत स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि ईडी की जांच में और पूछताछ के तहत इस शराब घोटाले के और भी तथ्य सामने आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। अब तो ये निर्भर करता है कि क्या सरकार का पक्ष सामने रखता है। जो मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य मांगे हैं वो तो निर्भर करता है, चूँकि अभी डेट दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और संजय सिंह को जो गिरफ्तार किया गया है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग पूरे देश में पूरे विपक्ष के साथ हो रहा है और प्रत्याशित है, डेमोक्रेसी हमारी खतरे में है। तो इतना तो कहा जा सकता है कि जितना भी बड़ा डकैत हो, चोर हो, भ्रष्ट हो, बीजेपी में आ जाए तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब माफ। किसानों की आवाज़ उठाना कौन सा देश विरोधी कार्य है? कोविड में जिस तरह से 25-30 दिन भारत सरकार गायब थी पूरी तरह से, लाखों लाख लोग मर गए, लाशों से पटे हुए थे और जो स्मशान घाट थे वहाँ पर 2 दिन 3 दिन तक लाश जलाने के लिए लाइनें लगी थी। अगर उस खबर को दिखाना देशद्रोही कहते हैं या गलत कहते हैं तो दुर्भाग्य है। बिल्कुल गलत उनके ऊपर हो रहा है। ये तो 2019 में चाइनीज कंपनी जो पीएलए से, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से कनेक्टेड थे, उनसे मदद लिया था अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पीएम केयर फंड में पैसा लिया और इसकी जो ली चांग है जो चाइनीज सिटीजन है और विनोद अडानी के साथ में उसका व्यापारिक संबंध है। अडानी की जो इतनी सेल कंपनियों की जांच राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं वहाँ तो नहीं हुआ है। खैर, हर गुजरते दिन के साथ इस मसले पर राजनीति तेज हो रही है। अब सबकी निगाहें अदालत पर टिकी है क्योंकि कोर्ट में साबित होगा कौन दोषी है और कौन निर्दोष। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।